राजगढ़ वालों, जो भी राजगढ़ के नेता है, जनप्रतिनिधि है, जिनकी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अच्छी पड़ती है, या कोई अधिकारी है या जनता है जो इस वीडियो को सीएम तक पहुंचा सके, उनसे आग्रह है, निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को सीएम साहब तक जरूर पहुंचाए, ताकि सीएम साहब इस वीडियो को देखें और राजगढ़ की जनता का भला हो जाए। जो मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव 21 मई को जीरापुर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो राजगढ़ की जनता को कई प्रकार की सौगातें देंगे, विकास कार्य जो उन्होंने किए उनका गुणगान करेंगे और किसान सम्मेलन करेंगे। तमाम तरह का आयोजन जीरापुर में होगा। बहुत अच्छी बात है। आइए सर, राजगढ़ की धरती पर आपका स्वागत है। लेकिन सर, राजगढ़ की जनता आपको कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, कुछ समझाना चाहती है, अपनी पीड़ा आप तक पहुंचाना चाहती है। वो भी आप जरा गौर से सुनिए, क्योंकि आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं रहता है। जब आप जिले में कहीं भी दौरे पर होते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता। ना ही मंच पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो राजगढ़ की जनता की जो समस्या है वो आपको बताते हैं। आप सिर्फ आधा घंटा जनता को भाषण देकर, उद्घाटन कर कर, दीप प्रज्वलित करके आप चले जाते हैं। लेकिन राजगढ़ की जनता की समस्या क्या है, जरा वो भी सुनिए। राजगढ़ की जनता हमारे चैनल के माध्यम से आप तक राजगढ़ की जो समस्याएं हैं वो आप तक रखना चाहती है। तो सबसे बड़ी समस्या जो राजगढ़ की है वो सीएम साहब आप गौर से सुनिए। राजगढ़ में मिलावटखोरी होती है, ये हम नहीं कह रहे हैं। खुद राजगढ़ के सांसद मंच पर ये पीड़ा बताते हैं कि हाँ, मेरे ही मोहल्ले में 23 बच्चों को कैंसर हो चुका है। मिलावटखोरी चरम पर है। सर, आप इस मिलावटखोरी को बंद करने के लिए कुछ प्रभावी कार्रवाई करें। अगर जो एफएसओ है, फूड अधिकारी है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बदलें। लेकिन राजगढ़ जिले में मिलावटखोरी पर रोक लगना चाहिए। ये राजगढ़ की जनता की आपसे मांग है, ये राजगढ़ की समस्या है। दूसरी समस्या सर, दूसरी समस्या ये है कि जो सरकारी स्कूल है, 10वीं में बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन उत्तीर्ण नहीं होते। राजगढ़ में पिछले साल से इस बार 10वीं का रिजल्ट कम आया है। आप मंच से भाषण तो देते हो, विकास की गाथाएं गाते हो, लेकिन सबसे बड़ा विकास सीएम साहब शिक्षा होती है और राजगढ़ जिला शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। 10वीं का रिजल्ट पिछले साल से कम आया है। फिर ऐसे सिस्टम का आप क्या करोगे? साल भर तक बच्चे पढ़ते हैं लेकिन साल भर बर्बाद हो जाता है। आखिर क्यों? इस पर भी आप थोड़ा गौर करें। मंच के सामने ये बात खुद आप बताएं कि 10वीं का रिजल्ट कम क्यों आया है। दूसरी समस्या जो राजगढ़ की जनता की है, जो हमारे चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, गौर से सुने। राजगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खराब है। यहां पर डॉक्टर जो है वो सही से इलाज नहीं करते हैं। जो सरकारी डॉक्टर है वो घर में इलाज करते हैं और जो मरीज है वो सरकारी बेड पर सोते हैं, लेकिन पर्चा प्राइवेट होता है, इलाज प्राइवेट होता है। हर रोज 2 महिलाएं, औसतन 2 महिलाएं यहां से रेफर होती है। कभी डॉक्टर नहीं है ये कहा जाता है, कभी संसाधन नहीं है ये कहा जाता है, तमाम तरह के बहाने बनाए जाते हैं। लेकिन राजगढ़ में सबसे जो ज्यादा चरमराई हुई है, सबसे ज्यादा खराब है, वो अस्पताल की व्यवस्था है। लोग सरकारी अस्पताल पर भरोसा नहीं करते हैं। आपसे अनुरोध है, राजगढ़ की जनता आपसे विनम्र निवेदन करती है कि अस्पताल पर थोड़ा ध्यान दे। आप मंच से खूब बोलते हो, सुशासन की बात करते हो, लेकिन सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजगढ़ में जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, वो तहसील कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं। जो आप बोलते हो ना, एक दिन में समाधान, लेकिन सालों तक किसान भटकते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं और उनका काम नहीं होता। ये कड़वी सच्चाई है। राजगढ़ में जो तहसील कार्यालय है उनमें
त्वरित कार्रवाई नहीं होती, लोग परेशान होते हैं। अगर कोई किसान पैसा नहीं देता तो उसको भटकाया जाता है, चक्कर लगवाए जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। इस पर भी थोड़ा गौर करें, ध्यान दें। अगली समस्या यह है, हमारा देश पंचायती राज है। पंचायतों में सब काम होना चाहिए, लेकिन आजकल पंचायतों के ताले बंद होने लगे हैं। पंचायतों के ताले नहीं खुलते हैं। पंचायत में आम सभाएं नहीं लगती है। लोग कलेक्टर साहब तक पहुंचते हैं, जनसुनवाई में पहुंचते हैं, लेकिन पंचायतों में समस्याएं हल नहीं होती। फिर पंचायती राज का मतलब क्या है? राजगढ़ जिले की 80% जनता गांव में निवास करती है, लेकिन सर आपको पता है गांव में इस वक्त कीचड़ और गंदगी पसरी हुई है, साफ सफाई नहीं होती, लोग परेशान हैं। इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। ये राजगढ़ की जनता की मांग है। तो आपसे अनुरोध है, जितनी भी समस्याएं हमने बताई है, ये मेरी पर्सनल नहीं है, ये राजगढ़ जिले की जनता की समस्या है। आपसे विनम्र निवेदन है, आप जीरापुर आ रहे हैं, लेकिन ये समस्या भी हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।